हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व क्या होता है इसको देखेंगे। तो ऊर्जा घनत्व जो होता है यह प्रति इकाई आयतन में संधारित्र में निहित ऊर्जा होती है। ऊर्जा घनत्व को भी यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें ऊर्जा घनत्व को आज हम लोग देखेंगे कि आवेशित समांतर प्लेटों, ये आवेशित समांतर प्लेट है और प्लेटें संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, इसमें विद्युत क्षेत्र होगा, में ऊर्जा घनत्व क्या होता है इसको देखना है। ठीक है, तो संधारित्र की दो प्लेटें हैं, प्लेटों के मध्य एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व की परिभाषा, संधारित्र की दो प्लेटों, ये संधारित्र की दो प्लेटों के मध्य, इनके बीच में एकांक आयतन में, एकांक आयतन न कोई एकांक आयतन इसमें लिया जाएगा। ठीक है, तो एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी इस संधारित्र में, ये जो प्लेट संधारित्र की प्लेटें हैं, इनके बीच में कोई आयतन हम ले लेते हैं थोड़ा सा, तो उसमें एकांक आयतन लेने पर इस पूरे क्षेत्रफल से, तो उसमें जो ऊर्जा होगी उस आयतन में, उस थोड़े से सपोज करिए इतना हम ले लेते हैं, तो इसमें जो आयतन, जो इसमें ऊर्जा होगी वही ऊर्जा घनत्व कहलाएगी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A। ठीक, अब दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, पीछे हम लोगों ने इसको पढ़ा है, E बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक, अब इसमें सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं, सिग्मा का मान Q/A है तो यहाँ Q/A रख देते हैं, तो हमें एक नया सूत्र मिल जाता है, E बराबर सिग्मा, E बराबर Q/A एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहाँ से Q का मान निकल जाएगा, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, E A एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। आयतन, आयतन यहाँ पर देखिए A और D, A इंटू डी होगा। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है और गुणे D चौड़ाई। ठीक है, तो इसलिए क्षेत्रफल गुणे चौड़ाई हो गया, क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई दोनों आता है, लंबाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक, इंटू D हो गया, तो ये आयतन हो गया A इंटू डी, ये आयतन हुआ, संधारित्र का आयतन हुआ A इंटू डी, समीकरण नंबर 2। प्रति एकांक आयतन, अब प्रति एकांक आयतन यानी ये जो थोड़ा सा आयतन इसमें लिया गया, जो थोड़ी सी एरिया ली गई है, प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व। अब इस आयतन में ऊर्जा क्या है, यानी या ऊर्जा घनत्व क्या है, तो इसका सूत्र होता है ऊर्जा बटा आयतन। ठीक है, यानी ये पूरा, ये आयतन क्या है और इसमें ऊर्जा, दोनों का अनुपात। U बराबर, इस सूत्र हम लोग जानते हैं 1/2 Q इंटू वी होता है। इस सूत्र से इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो ऊर्जा का सूत्र ये होता है और आयतन का सूत्र यहाँ पर A है, A इंटू डी है। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 हमको मिले हुए हैं, तो ऊर्जा बटा आयतन होता है ऊर्जा घनत्व में। तो ऊर्जा घनत्व बराबर, ऊर्जा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ U भी आप लिख सकते हैं। 1/2 यहाँ पर ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा बटा आयतन होता है, तो ऊर्जा का मान कितना है 1/2 क्यूबी, 1/2 क्यूबी। आयतन, आयतन कितना है AD, यहाँ पर अपान AD रख दिया गया। ठीक है, अब ये जो Q का मान है यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे है A एप्सिलॉन नॉट, तो Q की जगह हम लोगों ने EA एप्सिलॉन नॉट इंटू वी अपान AD। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो नीचे आ जाएगा, बाकी सब ऊपर ही रहेगा, दो नीचे आ जाएगा। अब इसमें A एप्सिलॉन, इसको एक साथ 2A कर लिया और V/D कर दिया। अब A से A यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, A से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो V और V/D हम लोग पढ़े हैं सूत्र, विद्युत क्षेत्र बराबर होता है विभव बटा लंबाई होता है, अर्थात उसका जो लेंथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर D दिया हुआ है, तो V/D हो जाएगा, तो यहाँ पर E आ जाएगा और A से कैंसिल हो जाएगा, तो E एप्सिलॉन नॉट बचा और बटे में 2 बचा और इसकी जगह E आ गया। ठीक है, तो ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र हुआ। अब इसको U से प्रदर्शित करते हैं, ऊर्जा घनत्व को भी किससे प्रदर्शित करते हैं, U से।
ठीक है। यदि प्लेटों के बीच माध्यम का परावर्तनांक के हो तब ऊर्जा घनत्व, यहाँ पर परावर्तनांक अगर उसका माध्यम के होगा तो 1/2 या एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर जूल प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ एक इसका हम लोग फार्मूला सूत्र देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? इस सूत्र पे आधारित आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व 17.70 जूल प्रति मीटर स्क्वायर है। संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उन संधारित्र प्लेटों के बीच में। ऊर्जा घनत्व का सूत्र 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ से इसका 2 का यू में मल्टीप्लाई कर दो तो 2u एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा। हमें ई निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ से ई निकाल लेते हैं। ई बराबर 2u अपान एप्सिलॉन नॉट, ई स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट लग जाएगा 2u अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे 2u का मान दिया हुआ है। ठीक है। u का मान 17.70 जूल प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ लिखा है संचित ऊर्जा घनत्व, तो इसका u संचित ऊर्जा घनत्व है तो 2u, तो u का मान 17.70 2 गुणे में हो गया। यह एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं 8.85 × 10⁻12 होता है, उसको रख दिए। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है। तो ये आ गया आंसर, विद्युत क्षेत्र निकाल लिए हम लोग। तो यह बहुत छोटा सा लेक्चर था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसमें ऊर्जा घनत्व निकालना था, हम लोगों ने ऊर्जा घनत्व निकाल लिया। कैसे निकाला कि दो संधारित्र प्लेटें हैं, इनके बीच में एकांक आयतन लेते हैं। एकांक आयतन लेने पर इसमें जो ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा जिसमें जो ऊर्जा उपस्थित होती है, इसी ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का सूत्र निकाल लिया और सिग्मा का मान उसमें रख करके इसका आयतन a × d किया। ऊर्जा घनत्व का सूत्र लगाया। ऊर्जा घनत्व का सूत्र ऊर्जा बटा आयतन होता है, इसमें वैल्यू पुट किया और हम लोगों का मान आ गया ऊर्जा घनत्व। ठीक है। तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या आया है? ऊर्जा घनत्व का सूत्र आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जूल प्रति मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है। अगर परावर्तनांक होगा तो इसमें के हो जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।